आज हमारी ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास है और इसमें हमने लास्ट 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आज से हमारा 5वां क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान दो इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। आपको मैंने बता रखा है, सबसे पहले ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर गुणा का मतलब क्या है भाई, और माइनस का अर्थ क्या है बहन, प्लस का अर्थ क्या है पिता, और आगे क्या है, क्या कह रहा है पी आर की क्या है बुआ या चाची है। तो सबसे पहले बताओ ए बी, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, ए बी का पिता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है सबसे पहले ये बताओ मुझे आप। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड का है, फॉरवर्ड प्रकृति का क्वेश्चन है, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में क्या होता है, हम किसी भी समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, इधर से इधर तक, फॉरवर्ड है ना। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, P माइनस क्यू इंटू में क्या है R। आप मुझे बताओ P माइनस क्यू का मतलब क्या है। देखो ए बी की बहन है तो P किसकी बहन है, P किसकी बहन है, क्यू की बहन है। तो देखो P और Q जो होगा वो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, P किसकी बहन है, क्यू की बहन है। तो P तो माइनस हो गई, और क्यू का हमें नहीं पता अभी तक। और क्यू इंटू आर का मतलब क्या है, देखो इंटू वाले में ए बी का भाई है तो क्यू किसका भाई है, क्यू किसका भाई है आर का। हमें आर के बारे में नहीं पता लेकिन क्यू के बारे में पता लग गया। क्या कह रहा है, पी आर की बुआ या चाची है क्या। आप देखो ध्यान से कि जो पी है वो आर की बुआ या चाची लग रही है कि बताओ, नहीं लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो क्या था आपका ए ऑप्शन था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बी ऑप्शन की। मैं बी ऑप्शन यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। बी ऑप्शन क्या है, P माइनस क्यू और प्लस में क्या है R। ध्यान से देखना, P माइनस क्यू का मतलब क्या है, P माइनस क्यू का मतलब क्या है, देखो बहन। तो P किसकी बहन है, क्यू की बहन है। P किसकी बहन है, क्यू की बहन है। तो ये बहन भाई हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ। और क्यू प्लस आर का मतलब क्या है, ए बी का पिता है तो क्यू किसका पिता है, आर का पिता है। तो क्यों आर का जब पिता होगा तो प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, पी और आर रिलेशन पूछा है, आर के पिता की बहन क्या हो जाएगी, ये पी आर के पिता की बहन क्या हो जाएगी, पी आर की क्या है बुआ है कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखो कैसे करेंगे स्पीड से। गुणा का अर्थ क्या है पिता, प्लस का अर्थ क्या है माता, भाग का अर्थ क्या है भाई। निम्न में से कौन सा ये दर्शाता है कि क्यों पी का पुत्र है। सबसे पहले बताओ, ये फॉरवर्ड है, ये है ना, फॉरवर्ड है तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये आप ऐसे लिख लेंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे चलना है। ठीक है, बैकवर्ड का मतलब पीछे। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे इस तरीके से, ध्यान से सुनना आप। तो क्यों प्लस पी का मतलब क्या है, क्यों प्लस पी का मतलब क्या है, ए पी की माता है तो क्यों किसकी माता है, क्यों किसकी माता है, पी की माता है, माता है। क्यों किसकी माता है, पी की माता है ना। आगे P इंटू आर का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, P किसका पिता है, आर का पिता हो गया, P आर का पिता हो गया। तो अब ध्यान से सुनना, क्यों किसका पुत्र है बताओ, क्या P का पुत्र है के, क्यों बताओ क्या P का पुत्र आ रहा है कि बताओ, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन था ए, अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, सेकंड ऑप्शन ये देखो, ये भी फॉरवर्ड से ही करेंगे हम इसको भी। P प्लस क्यू का मतलब क्या है बताओ, P क्यू की माता है, P किसकी माता है, क्यू की माता है। तो क्यू और P ऐसे लिख देंगे हम इसमें। क्लियर है ना ये बात। आगे देखो, इन दोनों से देखो क्या है, P और क्यू का खत्म होगा, क्यू इंटू आर का देखो, क्यू इंटू आर का, क्यू किसका पिता है, आर का पिता है। ठीक है, क्यू किसका पिता है, आर का पिता है। तो क्यों पिता हो जाएगा किससे, इससे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब देखो
क्या है? क्यों पी का पुत्र है? क्या क्यों पी का पुत्र है? क्या बताओ? बिल्कुल है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? बी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, ध्यान दो इस पर। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना आपको। देखो सबसे पहले जो एट द रेट है ना, वो उसका मतलब क्या है इसमें? बहन। एट द रेट का मतलब क्या है? एंड का मतलब क्या है? भाई। हैज का मतलब क्या है? पत्नी। अपेरो का मतलब क्या है? माँ। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। ठीक है। अब आप ये देखो कि इसका आपको इसके अंदर क्या दे रखा है? ये दे रखी है आपको समीकरण। आप इस समीकरण से क्या कर सकते हैं? इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना, आपको क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आपसे ये पूछा सही नहीं है, तो कहने का मतलब गलत कौन सा है? कहने का मतलब गलत कौन सा है? तो ध्यान से देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। कैसे करेंगे आप बताओ? ए प्लस जी का मतलब क्या है? सबसे पहले ए प्लस जी का मतलब बताओ क्या होता है? ए प्लस जी का मतलब क्या होता है? ए प्लस जी का मतलब देखो, ए बी की बहन है, तो इसका मतलब सबसे पहले ध्यान रखना आपको, ये फॉरवर्ड है। क्या है? फॉरवर्ड कोडेड रिलेशन है। क्लियर है ना? तो देखो ए प्लस जी का मतलब क्या है? ध्यान दो, ए बी का पिता है। ए किसका पिता है? जी का पिता है। ए किसका पिता है? जी का पिता है। ए जो है ना, वो जी का पिता है। ए जी का पिता है। अब आगे देखो, जी एंड आई का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, जी एंड आई का मतलब ए बी का भाई है, जी आई का भाई है। जी किसका भाई हो जाएगा? जी किसका भाई हो जाएगा? आई का। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया। अब देखो, आई प्लस इसका देखो, आई प्लस आर का मतलब क्या होता है? आई प्लस आर का मतलब देखो, ए बी का पिता है, तो आई किसका पिता है? आर का पिता हो जाएगा। आई किसका पिता हो जाएगा? आर का पिता हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो आगे, आर एट द रेट एस का मतलब क्या है? आर एट द रेट एस का मतलब ए बी की बहन है, आर एस की, आर किसकी बहन हो जाएगी? एस की बहन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, एस एंड एट द रेट टी का मतलब क्या है? एस एट द रेट टी, ए बी की बहन है, तो एस किसकी बहन है? एस टी की बहन है। तो इसका मतलब एक टी और हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एस किसकी बहन हो गई? टी की बहन हो गई। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? उसके बाद आगे देखो, आगे क्या है? टी हैज यू। टी हैज यू का मतलब क्या है? देखो, ए बी की पत्नी है, टी यू की, तो टी यू की पत्नी हो जाएगी। टी यू की पत्नी हो जाएगी ना। और ये जो आर है, ये टी है। अब ये पता लग गया, टी किसकी पत्नी हो गई? यू की पत्नी हो गई। तो पति पत्नी को हम ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गई बात? पति पत्नी को हम ऐसे लिखते हैं। आगे देखो, टी टी जो है ना, वो यू की पत्नी है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यू इसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक पति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, पति हो गया। आगे क्या है? यू एंड वी का अर्थ क्या है? देखो, यू एंड वी का अर्थ क्या है? यू एंड वी का अर्थ है, यू एंड वी का, ए बी का भाई है, तो यू किसका भाई है? वी का भाई है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं इस वी को, यहां लिख रहा हूं वी का भाई हो गया, तो ये प्लस हो गया। तो ये क्या है?
ये भाई भाई हैं। ये क्या है, वैसे मेरे को यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं आपको। वी, यू किसका भाई है, यू वी का भाई है। अब वी का तो हमें नहीं पता ना, वी क्या है, वी के बारे में नहीं पता ना क्या है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका बेटा ये हो गया है ना, और ये क्या हो गया, इसका भाई हो गया। तो बेटा तो ये भी हो गया ना, ये भी बेटा हो गया, और ये भी क्या हो गया, बेटा। और ये क्या है, दोनों भाई भाई हैं। आगे देखो, अभी बताओ मुझे, आर का, आर क्या है इसकी, बेटी है। ये क्या है इसकी, बेटी। ये क्या है इसकी, कहने का मतलब आई के 3 बेटी हो गई। आई के क्यों, तीनों बेटी हो गई आई के। आई की ये क्या है, भाई है। ये इसके क्या है, पापा हैं। अब ये बताओ मुझे आप, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों क्या हैं, और भाई के ये दोनों भाई हैं, तो ये भाई की वाइफ है, तो इसकी ये साली हो गई, ये भी इसकी क्या हो गई। तो अब देखो इसमें क्या है, यू का ये क्या हो गया, ससुर हो गया। लेकिन आप बताओ मुझे क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है आई यू का ससुर है, आई यू का। आप बताओ आई यू का ससुर है कि नहीं है, आई यू का ससुर है, बिल्कुल है आई यू का ससुर, है ना। तो आई यू का ससुर है, तो इसका मतलब ये नहीं आना चाहिए, हमसे पूछा है सही नहीं है, जो गलत पूछा है। जी आई का भाई है, जी किसका भाई है बताओ, आई का भाई है, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद सी ऑप्शन देखो क्या है, बी ऑप्शन, ए टी का नाना है। ए जो है ना वो टी का नाना है क्या बताओ। आप देखो ए जो है ना वो टी का क्या है, दादा हो गया या नाना हो गया। ये क्या है, इनकी ये बेटियां हैं, और बेटी को ये क्या है, पापा है, बेटियों के पापा हो गए, है ना। ये भी क्या है, पापा, तो दादा हो रहा है एक तरीके से। तो ए टी का नाना हो गया, दादा हो गया, तो रिलेशन तो एक ही है ना। नहीं बेटी बात समझ में, भाई इनका क्या हो गया, दादा हो गया ना, वैसे तो दादा है। चलो आगे देखो, आर ए की पोती है, आर किसकी पोती है, आर ए की पोती है, तो ये भी बात क्या हो गई, आर ए की पोती हो गई। ये बात भी क्या है, वैसे सही सही नहीं, मतलब हमारे हिसाब से ये बात सही है वैसे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको ऐसे ही करना है, ए टी का नाना है। आप बताओ ए टी का नाना है क्या बताओ। वैसे मतलब वैसे रिलेशन में हो सकता है, हम कह सकते हैं दादा को नाना को, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो क्या है, जो ए है ना वो टी का क्या है, क्या लगना चाहिए, दादा लगना चाहिए। और हमारे पास दे रखा है ए टी का नाना है, तो हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा, क्योंकि ये गलत है। नहीं बेटी बात समझ में। तो हमारा क्वेश्चन क्या जाएगा, 7 का राइट आंसर जो होगा वो ए टी का नाना दे रखा है, लेकिन ए टी का क्या है, दादा है। तो ये बात गलत हो गई ना यहाँ पर। वैसे हम रिलेशन में कई बार इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, दादा और नाना एक ही उसमें है रिलेशन में, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर हमको ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ो क्या क्या कह रहा है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एट दैट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। आपको ये समीकरण तो पढ़नी नहीं, छोड़ देनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्यों, कैसे, किस प्रकार संबंधित है। तो क्यों और के बीच में क्या पूछा है आपसे, रिलेशन पूछा है। पहली बात तो ये याद रखनी, पूछा क्या है आपको लास्ट तक पढ़ना है, यहाँ तक इस क्वेश्चन मार्क तक पढ़ना है। गलती क्या करते हैं, क्यों कैसे पूछा है, ठीक है, गलती ये करते हैं हमारा सवाल गलत हो जाता है, पीछे ये नहीं कि संबंधित नहीं है। तो ऐसे भी दे रखा है, पहला ऑप्शन मौसी है, दूसरा ऑप्शन बहन है, तीसरा ऑप्शन माँ है, और चौथा ऑप्शन बुआ है। उसके बाद ये देखना है कि ए बी की बहन दे रहा है या बी ए की बहन दे रहा है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना आप इस बात का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है। हेज का अर्थ क्या है, बहन। हेज का अर्थ क्या है, एट दैट अर्थ क्या है, बेटा। और एंड का अर्थ क्या है, पिता। और हेज का अर्थ क्या है, माँ। लेकिन एग्जाम में आपको क्या है, इनको नहीं पढ़ना है, इनको आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम में, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं लेकिन आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है। जल्दी कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। हमको समीकरण क्या दी हुई है, डब्लू एट द रेट और क्यू हैज और टी एंड और
वाई एट द रेट एम परसेंट और क्या दे रखा है, के दे रखा है। कैसे सोल्व करेंगे सवाल को, ध्यान से सुनना। डब्ल्यू एट द रेट क्यों, तो सबसे पहले ये देखो आप डब्ल्यू एट द रेट क्यों कहां दे रखा है, ए बी का बेटा है, डब्ल्यू किसका बेटा है, डब्ल्यू किसका बेटा है, डब्ल्यू किसका बेटा है, क्यों का बेटा है, डब्ल्यू क्यों का बेटा है, ठीक है, डब्ल्यू क्यों का बेटा है, तो क्यों का बेटा है तो नीचे आएगा नहीं डब्ल्यू, क्योंकि और न्यू रिलेशन हो गया, डब्ल्यू क्यों का बेटा है। आगे क्यों हैज टी का मतलब क्या है बताओ, क्यों हैज टी में देखो क्या है, ए बी की बहन है, क्यों किसकी बहन है, टी की बहन है ना, क्यों क्यों किसकी बहन है, टी की बहन है। तो आगे देखो क्या करेंगे, आगे देखो टी एंड वाई का मतलब क्या है, टी एंड वाई का, ए बी का पिता है, टी वाई का पिता है, टी किसका पिता है, वाई का पिता है, टी वाई का, टी वाई का पिता है। और जो ये टी है ये क्या है, क्यों का, टी जो है वो क्या है, क्यों का क्या हो गया, भाई हो गया ना। उसके बाद आगे देखो y एट द रेट एम का मतलब क्या है, y एट द रेट एम का मतलब क्या है, देखो y एट द रेट एम का मतलब ए बी का बेटा है, y एम का, y भी m का बेटा हो गया, तो इसका मतलब y m का जब बेटा होगा तो इसका मतलब ये m जो होगी ना ये पत्नी हो जाएगी इसकी। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, y जो होगी ये क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो m है ना और y है, तो y एट द रेट m का मतलब क्या है, y m का बेटा है, y किसका बेटा है, तो बेटा बेटी मतलब बेटी या बेटा माँ बाप का होता है, तो ये बाप होगा तो ये क्या हो जाएगी इसकी, माँ हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं, आगे बताओ, इसका भी क्या हो गया ये बेटा, क्लियर, समझ में आ रहा है ना ये। उसके बाद आगे देखो क्या दे रखा है, m परसेंट के, m परसेंट के, m परसेंट के में देखो क्या है, ए बी की, तो m किसकी माँ है, अब m k की माँ हो गई, m किसकी माँ हो गई, k की माँ हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इसका, या तो भाई या बहन। अब इन दोनों के बारे में पता है आपको, भाई बेटा है ना, तो बेटा है तो प्लस कर देंगे। और k के बारे में पता है क्या आपको, नहीं पता ना, क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, क्यों कैसे किस प्रकार संबंधित है, क्यों कैसे, तो क्यों कैसे को बना लेंगे, क्यों का किससे, क्यों का कैसे बना लो आप इसको, तो इसका मतलब के क्या कहेगा क्यों को, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही है, ये मैंने आपको बता रखा है ना चीजें आपको, तो क्यों को क्या कहना चाहिए, के बताओ, तो क्यों कहां पर है ये रहा, और के क्या कहना चाहिए इसको, ये के का क्या है, ये तो मम्मी पापा हो गए, ये इसकी क्या हो गई, बुआ हो गई। अरे भाई के की ये बुआ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ पहले आप, तो बुआ इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एट द रेट का मतलब देखो क्या है, पति है, और एंड का अर्थ क्या है, माता हैज का अर्थ क्या है, पुत्री है, ठीक है। लेकिन दो देखो, दो तो इसमें क्या है, फॉरवर्ड है, ये भी क्या है फॉरवर्ड है, और ये भी क्या है, ये भी फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है, ये क्या है, ऐसे लिख लिया करो। फॉरवर्ड मतलब आगे से चलता है आगे की तरफ, और बैकवर्ड पीछे की तरफ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जब आप लिख लोगे इसके अंदर हर लाइन को आगे, तो आपको पता रहेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे करेंगे, जी हैज एच का अर्थ देखो क्या है, जी हैज एच क्या है, देखो बी ए की पुत्री है, जी एच की पुत्री है, समझ में आ रही मेरी बात अब की बार। देखो यहाँ पर ए हैज बी का अर्थ क्या है, बी ए की पुत्री है, जी एच की पुत्री है, जी जो है ना एच की पुत्री है, अब की बार नहीं बैठी बात समझ में, एच जी की पुत्री नहीं है, जी एच की पुत्री है, समझ में आ गए। आप यहाँ ध्यान दो ना, ए हैज बी का मतलब क्या है, बी ए की पुत्री है, सॉरी एच जी की पुत्री है, ए हैज बी का अर्थ क्या है, देखो बी ए की पुत्री है तो एच जी की पुत्री है, तो गलती नहीं कर रही है, एच किसकी पुत्री हो जाएगी, जी की पुत्री हो जाएगी, एच किसकी पुत्री हो जाएगी, जी की पुत्री हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात।
अब एच एंड आई का मतलब क्या है? एच एंड आई का मतलब ए एंड बी का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, एच आई की माता हो गई, एच आई की माता हो गई। आगे देखो, आई एट द रेट जे का मतलब क्या है? देखो, आई एट द रेट जे का मतलब क्या है? ए बी का पति है, आई जे का क्या है? आई जे का पति है, तो प्लस, तो पत्नी ऑटोमेटिक हो गई है। आगे देखो, जे एंड के का मतलब क्या है? देखो, जे एंड के का मतलब ए बी की माता है, जे किसकी माता है? के की माता है। जे किसकी माता है? के की माता है। ये देखो आप, आगे देखो अब क्या करना है। एच जे से किस प्रकार संबंधित है? एच जे से किस प्रकार संबंधित है? ये क्या है इसका? पति। तो पति को हमने क्या कहा ना, पति पत्नी को डबल लाइन खींच दिया करो ताकि याद रहे, नहीं तो गलती कर लेंगे आप। और ये क्या है? इसका पति है, पति की माँ क्या होती है? सास हो गई। पति की माँ क्या हो गई? सास। तो समझ में आया ना ये? इसको बोलते हैं अपन फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो फ्लो चार्ट बनाना ही आपको क्या है? आना चाहिए। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो कोडेड रिलेशन है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट होता है, ठीक है? तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा।